नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट वार्ता में आपका स्वागत है। मैं संविधान को बिल्कुल 0 से लेकर 50 से 55 क्लासों में पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर राज्य लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, इवन आरएएस तक की जो परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो इस सीरीज के अंदर क्या रहेगा, कवर रहेगा। पूरा का पूरा सिलेबस जो 50 से 55 क्लासों में आपको मिल जाएगा। मेरी जो आज की क्लास है वो आज की क्लास है संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। के निर्माण के अंदर देखेंगे कि भारतीय लोगों ने या भारत के लोगों ने कब संविधान ब्रिटिशर्स से या अंग्रेजों से कब बोला या कब उनसे मांग रखी है कि हमारे जो देश पे आप राज कर रहे हो वो किसकी टर्म पे करो, कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म पे करो। मतलब हमारे लिए क्या बनाओ, राज कर रहे हो ठीक है, बट संविधान तो बनाओ। संविधान मतलब डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग क्या करो, अपने रूल करो। कब मांग की गई, क्या क्या मांगे रखी गई, कौन कौन से मिशन आए, कौन क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें किसमें देखेंगे, इस संविधान निर्माण की जो प्रोसेस चली थी। कौन सी प्रोसेस, संविधान सभा के गठन से लेकर और जब से मांगे उठने लगी तब से पूरी प्रोसेस को इसके अंदर देखेंगे, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया इसमें, ठीक है। देन देखेंगे संविधान सभा एवं उससे महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत थी, संविधान सभा के अंदर कौन कौन से लोग थे, ठीक है। अगर इसका निर्वाचन हुआ तो किस पैटर्न पे हुआ या किस प्रोसेस के थ्रू इसका निर्वाचन हुआ, डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी, संविधान सभा ने सिर्फ संविधान मतलब बनाने के लिए ही कार्य किया था, इसके अलावा और भी कुछ कार्य किए। तो ऐसी सारी चीजें संविधान सभा को लेकर अपन देखेंगे। देन उसके बाद देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। जैसे संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के अंदर समितियां बनाई गई कि आप क्या करोगे कि जैसे जो संविधान बन रहा है तो आप इस संविधान के अंदर क्या है कि जो मूल अधिकार वाला पार्ट है आप इतने लोग इसको देखेंगे, जो संघीय क्षेत्र वाला पार्ट है इसके इतने लोग आप इसको देखेंगे, और जो संविधान का जो ड्राफ्ट बन रहा है, प्रारूप बन रहा है, तो उसके लिए बनाई गई प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसके लिए क्या सूची, मतलब सारी समितियां बनाई गई पूरे संविधान के लिए, ठीक है। छोटी बड़ी मिलाकर बहुत सारी समितियां थी, ठीक है। हमें इस लेक्चर के अंदर जो प्रमुख समितियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या रहती हैं, इंपोर्टेंट रहती हैं, और विगत वर्षों में उनसे क्या है क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो वो सारी समितियां एक देखेंगे, ठीक है। देन संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंदर हम जानेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे कि अपने संविधान को ही एनालाइज करेंगे कि संविधान जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, मतलब कठोर है या लचीला है, उसको चेंजेबल है या अनचेंजेबल है, स्टेबल है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो ऐसी सारी चीजें को पहले खुद के में देखेंगे। देन अदर कंट्रीज, जो अदर देशों के संविधान है, उन संविधानों से क्या करेंगे, कंपैरेटिवली एक क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। देन जो मेन कॉन्सेप्ट आता है अगर राज्य स्तर की परीक्षाओं के लिए देखा जाए तो वो आता है संविधान सभा में राज्य की भूमिका, मतलब राज्य अपने जो राजस्थान है, राजस्थान की क्या भूमिका रही। मतलब जब संविधान को बनाया गया, संविधान की जब निर्माण की प्रक्रिया हो रही, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसके अंदर राजस्थान और राजस्थान के लोगों की क्या भूमिका रही थी, एक अलग से पूरा इस पर लेक्चर शूट करेंगे और इसको देखेंगे, ठीक है। देन देखेंगे संविधान एक नजर में, या तो इसको अभी पहले देख लेते हैं संविधान एक नजर में, जिससे क्या हो रहेगा कि जब संविधान के बारे में हम देखो, क्योंकि जब संविधान के बारे में छोटी सी लेके बड़ी चीजें, जब उसका ओवरऑल आपको ड्राफ्ट पता चल जाएगा कि संविधान क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज है, तो इस सारी चीजों को समझने में और पकड़ने में क्या रहेगी, आपको आसानी रहेगी। तो या तो इसको बाद में कर ले, अभी पहले कर लेते हैं। तो संविधान एक नजर में, ठीक है। देन इसके देखें संविधान एक नजर का मतलब है सीधा सा सिंपल सा कि संविधान के अंदर जो ओवरऑल जो फैक्ट वाला पार्ट है, मतलब जो तथ्यात्मक पार्ट है, तथ्यात्मक पार्ट से मैंने कहने का मतलब है कि कब लागू हुआ, कब बनाया, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में, कितनी प्रति थी, किस भाषा में लिखा गया, ऐसी सारी चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो इसको एक नजर में अपन देखेंगे। तो जो संविधान की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से तैयार होगी, कब से तैयार होगी,
तो सबसे पहले जो संविधान की सभा की मांग या भारत के अंदर संविधान को लाया जाए, डेमोक्रेसी को सही रूप से लागू किया जाए, ऐसी सबसे पहली मांग किसने रखी? एम एन रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। कब? 1934 में। देखो क्या था कि जब भारतीय युवा, उस टाइम के जो जितने भी भारतीय युवा थे, जो क्या है बौद्धिक वर्ग था, जो भारत से विदेश के लिए पढ़ने गया, जब वो विदेश में पढ़ने गया तो उसने देखा कि खुद इंग्लैंड का जो देश है वो भी किससे चलता है? प्योर डेमोक्रेसी के थ्रू चलता है, नियम कानूनों से चलता है। फ्रांस जैसा देश है, अमेरिका जैसा देश है, वो किससे चल रहा है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से और नियम कानून, रूल ऑफ लॉ पर चल रहा है। तो जब उन्होंने वापस शिक्षा दीक्षा ली, जब उन ग्रेजुएट हो गए और अपने देश में वापस आए, और जो मुख्य धारा की जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, और स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसमें जब वो कूदे, उसमें पार्टिसिपेट हुए, भागीदारी की, तब उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से मांग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनके अंदर चेतना आ गई डेमोक्रेसी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। जब उनके अंदर जब चेतना आई, बौद्धिक विकास जागा, तब उन्होंने क्या किया? उनसे विरोध करना किया और डिमांड करना स्टार्ट कर दी। क्या? 1934। ऐसी डिमांड सबसे पहले कब की? किसने की? एम एन रॉय ने की थी। क्या? पहली बार संसदीय सभा की मांग की, मतलब संसद की, मतलब हमारा एक संविधान बनाया जाए जिसके लिए क्या किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय ने कर दी। देन अब जो सबसे मुख्य धारा की पार्टी थी उस टाइम पे जो इंडिया के अंदर, वो कौन थी? कांग्रेस। तो 1935 में एम एन रॉय की बात को लेते हुए 1935 में कांग्रेस ने भी अपने अधिवेशन में किसकी मांग कर दी? कि भारत के अंदर या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ब्रिटिश क्या करे? एक संविधान सभा का गठन करे। उसने भी ऐसी मांग कर दी। जब ये चलता रहा तो 2 से 3 साल बाद नेहरू जी ने क्या किया कि नेहरू जी ने घोषणा कर दी डायरेक्टली उनके कि जो हमारी संविधान सभा होगी वो हमारे ही लोगों से बनी होगी, और हमारे ही लोगों का जो चुनाव होगा वो किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्टेड चुनाव होगी। 1938 में क्या कर दिया? ऐसा नेहरू जी ने घोषणा कर दी। इस घोषणा को अंग्रेजों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, जो आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। तो जब उनकी इस घोषणा को माना गया तो 1940 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपन जब निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे तब देखेंगे कि व्हाट इज द अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव माना गया, लाया गया। तो एक नए फ्रेश संविधान को बनाने के लिए, एक फ्रेश संविधान को बनाने के लिए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, जिस 2 सदस्यीय मिशन था, और जिसका उद्देश्य था कि भारत में एक स्वतंत्र संविधान की क्या करना, मतलब संविधान बनाने का था। और जो क्या होना था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब भी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रहा होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, कि जब भी द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा हम इस संविधान को क्या कर देंगे, देश के अंदर सॉरी लागू कर देंगे। ठीक है, पर क्या हुआ, जो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन को देखो, कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस थी वो पूरे देश के जो नागरिक थे, जो पूरे देश के जो नागरिक थी उनका प्रतिनिधित्व करती थी, नेतृत्व करती थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के साथ साथ देश के अंदर स्वतंत्रता के लिए एक और पार्टी पैरेलल में चल रही थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही क्या कर रही थी, रहनुमाई कर रही थी। किसकी? सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना किसके लिए, किसकी रहनुमाई करते थे? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। उनका सीधा सा फंडा था कि भारत को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए और जो पाकिस्तान बनेगा वो मुसलमानों के लिए बनेगा। तो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग के लीडर्स, नेता, उन्होंने इसकी जो मांगे थी, मतलब सॉरी, जो इसकी जो कहा गया था, ये सारी चीजें क्रिप्स मिशन के अंदर कहा गया कि एक संविधान बनाया जाएगा, और उसकी जो भी दलीलें थी क्रिप्स मिशन की,
वो सारी दलीलों को क्या कर दिया इसने, सिरे से खारिज कर दिया। और क्या कहा कि भारत को दो हिस्सों में तोड़ के भारत से दो स्वायत्त राष्ट्रों का निर्माण किया जाए। कोई संविधान सभा नहीं बनेगी, ना कोई संविधान बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, पार्टीशन। देखो जब क्रिप्स मिशन को टुकड़ा दिया गया तो 1940 में कौन आया, कैबिनेट मिशन आया। 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के जो दलीलें और प्रारूप था उसके आधार पर भारत के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। इसने क्या है, कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उनकी जो दलीलें थी, दो राष्ट्र का सिद्धांत का मतलब हिंदुस्तानी हिंदुओं के लिए, पाक मुसलमानों के लिए, तो वो उसको क्या सिरे से इसने खारिज कर दिया और क्या किया, उनकी बातों को ना सुनते हुए सीधे संविधान सभा का गठन करवा दिया। ठीक है, क्या हुआ, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस मिशन के, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। ठीक है, उसकी दलीलों के आधार पर हुआ था। किसका, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जो गठन, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 की, जिसकी अध्यक्षता करी थी किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे, एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1940, जिसकी अध्यक्षता की थी, निर्वाचित अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इलेक्टेड, निर्वाचित, ठीक, निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, ये दो बैठकें हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। जो हमारा संविधान है वो क्या है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित संविधान है। देखो संविधान क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। जैसे कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित संविधान है, और वहीं जो यूएसए का संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है। वैसे ही जो अपना जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, सब लिखा हुआ संविधान है, मतलब जिसको मूर्त रूप में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ठीक है, छू सकते हैं। तो वो क्या है, लिखा हुआ संविधान है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिखा हुआ है। जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, सबसे लंबा संविधान है, मतलब सबसे बड़ा बृहद संविधान है। क्यों, क्योंकि इसका जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान के अंदर ही क्या थे, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओ जो लोग अनुच्छेद को नहीं जानते, मैं उनको अनुच्छेद के बारे में पूरे नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसको मैं बता दूंगा कि अनुच्छेद क्या होता है। कमेंट करके प्लीज बता देना मुझे। एवं 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान के अंदर। किसमें, मूल संविधान के ही अंदर। कितने, एक प्रस्तावना, ठीक है, 395 अनुच्छेद एवं 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। ये तो मूल संविधान में है, बट संशोधन हो के वर्तमान में कितने हो गए, एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, कितने, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां अपने संविधान में शामिल हो चुकी हैं। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां, अब कितनी हो गई, 12। पहले भाग कितने थे, 22, अब कितने हो गए, 25। अनुच्छेद कितने थे, 395, अब कितने हो गए, 470। मतलब संविधान संशोधनों के द्वारा
ये अब तक हो गए करीबन, ठीक है, जब से संविधान लागू हुआ है और आज तक संविधान संशोधनों के द्वारा 470 अनुच्छेद, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां। आप नोट करना चाहें तो कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, वो लिख सकते हो। कौन सा कि भाग 4 का एक नया पार्ट जोड़ा गया है, भाग 9 का एक नया पार्ट जोड़ा गया है, भाग 9 का एक नया पार्ट जोड़ा गया है, ऐसे ही भाग 14 का संविधान के अंदर संविधान संशोधनों के माध्यम से ये 4 क्या जोड़े गए हैं, नए भाग जोड़े गए हैं। वहीं एक नोट करके लिख लीजिए या कहीं भी डाल लीजिए कि संविधान संशोधन के माध्यम 1951 में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 7 को संविधान से डिलीट एवं हटा दिया गया है। ठीक है, किसको? संविधान के भाग 7 को डिलीट कर दिया है। तो 22 पहले थे, 4 बाद में जुड़ गए, बट क्या 1951 में क्या कर दिया, एक को डिलीट कर दिया, तो कितने 21 प्लस 4 कितने हो गए, पूरे 25 हो गए। ठीक है, 25 बार। कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो पहले कितनी थी, 8 थी। ठीक है, कितनी थी, 8 थी। संविधान संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, अनुसूची 9, 10, 11 और 12, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। तो सिंपल है, क्या है कि ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान में अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 105 संशोधन हो चुके हैं। और संसद के अंदर संविधान संशोधन जो किए जाते हैं, देखो कोई भी जब संविधान संशोधन किया जाता है तो उस संविधान संशोधन से पहले उसका विधेयक लाया जाता है। तो लगभग संसद के अंदर ऐसे कितने विधेयक अब तक आ चुके हैं वर्तमान में? तो संविधान संशोधन के जो विधेयकों की संख्या है कि अब तक पटल पर, संसद की पटल पर रखे जा चुके हैं, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है वैसे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं CAB कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक कितने हो गए, कितने? 129 बार ला चुके। ठीक है, 129 बार संसद, भारत सरकार 129 बार संशोधन विधेयक संविधान की पटल पर रख चुकी है। जो एक्ट में कब संशोधन, अधिनियम में कितने कन्वर्ट हुए हैं, उनमें से CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट CAA कितने कन्वर्ट हुए हैं? 105। तो वर्तमान में संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन। ठीक है, कितने? 105 संशोधन हो चुके हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यहां तक चीज क्लियर है? ठीक है, दूसरी चीज, अब देखो जो भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा, मतलब जब संविधान सभा की गठन हो गया, 2 बैठकें हो गई, अब बैठक से लेकर जब तक जो संविधान बना, मतलब जिसको जब से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इस दरमियान जो उसके अंदर जो समय लगा संविधान को बनाने के अंदर, संविधान सभा को जो समय लगा, वो समय था, कितना था? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितने दिन लगा? ये दिन लगे, टाइम लगा कितना? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। देखो अपना जो भारत क्या है, बहुत सांस्कृतिक, बहुत बहुल भाषा भाषिक देश है अपना। ठीक है, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों जातियां, अनेकों समुदाय इसमें क्या रहते हैं, निवासित रहते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग से कुछ प्रोविजंस करना, वो सारी चीजें सबको ध्यान में रखते हुए, सबको बराबर लेते हुए, चलते हुए इतना समय इसको लग जाता है। जब संविधान की निर्माण की प्रक्रिया देखें तो उसमें देखें कि इतना समय क्यों लगा, और भी पॉइंट है उसके अंदर। ठीक है,
तो कितना समय लग जाता है, 2 साल 11 माह 18 दिन। इसको क्या कर लेते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं पहली बैठक से लेकर और जब अंगीकृत किया गया, ठीक है, इस टाइम पीरियड को डिवाइड कर लेते हैं और एक एक पॉइंट लेके समझते हैं। देखो फर्स्ट इसकी जो बैठक हुई थी कि संविधान सभा की कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, क्लियर, 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट बैठक होती है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी कब होती है, सेकंड होती है 11 दिसंबर 1946, क्लियर, 11 दिसंबर 1946। इस डेट में क्या लाते हैं, नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, ठीक है, नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं जो 13 दिसंबर को क्या कर लिया जाता है, पारित कर दिया जाता है, पास कर लिया जाता है, जो आगे चलकर क्या किसकी प्रस्तावना की, जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, उसको उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके थोड़ा उसमें काट छांट करके उसमें कुछ ऐड करके कुछ हटा करके वो बिल्कुल क्या कर लिया जाता है, प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया जाता है। मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेके आए थे वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर किसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है, प्रस्तावना की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो ये बैठक है हुई 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940 को, ठीक है। इस बैठक से लेकर और 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948, इस टाइम पीरियड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपना, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान था उसका फाइनल ड्राफ्ट बना के रेडी कर लिया था। क्या कर लिया था, फाइनल ड्राफ्ट बनाकर रेडी कर लिया था, लगभग 2 साल के अंतराल में, ठीक है, 2 साल से थोड़ा कमी है पर लगभग 2 साल के अंदर क्या कर लिया था इन्होंने, फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। देखो आपको जब आगे पढ़ोगे आप कि जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान की सभा के अंदर संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, छोटी बड़ी बहुत सारी समितियां बनाई गई, वो पढ़ेंगे समितियों के आगे। तो जो प्रारूप बनाया वो किसने, प्रारूप समिति ने प्रारूप बना के तैयार किया, जिसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे, अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सभा पटल पर जो संविधान का फाइनल ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट मतलब ये बनके तैयार हो गया, अब इसकी क्या की जाए, रीडिंग्स की जाए, अगर इसमें कमी हो तो उनको संशोधित करके 2-4 रीडिंग करके क्या कर लिया जाए, इसको लागू कर लिया जाए। तो 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट सभा पटल पर रखा गया और जहां पर उसकी क्या हुई, पहली बार ही फर्स्ट रीडिंग हुई। किसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, संविधान की, ठीक है, ये फाइनल ड्राफ्ट। 4 नवंबर के बाद जब आप जाओगे तो 14 नवंबर 1948, कितना, 14 नवंबर 1948। इस दौरान देखो 4 नवंबर 1948 के अंदर क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सॉरी 48 नहीं, यहाँ पे 49 है, 14 नवंबर 1949 फर्स्ट रीडिंग होती है, बीच में सेकंड रीडिंग और हो जाती है इस ड्राफ्ट की, ठीक है, सेकंड रीडिंग हो जाती है और 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग बुलाई जाती है, थर्ड रीडिंग 1949 को क्या की जाती है, उसकी थर्ड रीडिंग बुलाई जाती है, मतलब संविधान पर खंडवार चर्चा की जाती है कि ये संविधान बनकर तैयार हो गया है, उसमें कोई भी कमी है, त्रुटि है तो उसको क्या किया जाए, आप बताओ, पढ़ो और देखो कि इस चीज को लेकर हमें ये इश्यू है, इस चीज को लेकर ये इश्यू है। तो जब ये सारी रीडिंग्स की गई तो जो भी रीडिंग्स आई, सेकंड रीडिंग्स के अंदर ये संशोधन मांगे गए पूरी संविधान सभा से, सेकंड रीडिंग के अंदर ये संशोधन, तो 7000 से ज्यादा संशोधन आए। संविधान जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने 7000 से ज्यादा त्रुटि, या तो त्रुटि नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं इनको संशोधित कर दिया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे लिख दिया जाए। तो ऐसे 7000 से ज्यादा संशोधन आए, तो उनमें से लगभग 2 से 2500 संशोधनों पर तो विचार किया गया और उनको सही भी किया गया, ठीक है। कब तक, 14 नवंबर 1949 को।
14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक इसमें खंडवार चर्चा हुई, और जब चर्चा हो गई सारे लोग क्या हो गए, सर्वसहमति से सहमत हो गए कि हाँ अब फाइनल ड्राफ्ट रेडी है, आप इसको क्या कर दीजिए, अब लागू करने के लिए बिल्कुल क्या है, एकदम तैयार है। तो 14 नवंबर को बाद जब 26 नवंबर आया, क्या 14 नवंबर के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उस टाइम पे जितने लोग उपस्थित थे, ठीक है, संविधान सभा में जितने लोग उपस्थित थे, कितने 284 लोगों ने उस संविधान पर क्या किया, सिग्नेचर किया, और संविधान को सिग्नेचर करके बोल दिया कि संविधान को अब क्या किया जाए, प्रभावी कर दिया जाए। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब आगे देखो, जब 26 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने क्या किया, सिग्नेचर किए इस पर, संविधान पर, 26 नवंबर 1949 को सिग्नेचर किए। तो जैसे ही इन्होंने सिग्नेचर किए तो स्वतः ही ऑटोमेटिक ही संविधान के कुछ पार्ट अपने आप लागू हो गए। पूरा संविधान ऐसा सर्वसहमति से डिसाइड किया गया कि संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे। अभी देखेंगे क्यों किया गया वो। ठीक है, तो जब 26 नवंबर 1949 को जब उन्होंने सिग्नेचर किए, तो सिग्नेचर करते ही स्वतः ही जो संविधान के अंदर, जैसे कि नागरिकता, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 26 नवंबर को क्या हो गया, संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। क्योंकि देखो, नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान, चुनाव से जुड़े हुए प्रावधान, क्योंकि आम चुनाव नहीं हुए, अभी कोई भी चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि जब संविधान बन जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा, उसके बाद जो प्रोसीजर उसके अंदर अपनाया गया है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो चुनाव कब होंगे, जब नागरिकता, अब क्योंकि सारे मतदाता चुने जाएंगे। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, संसद तदर्थ संसद बोलते हैं जिसको, संसद से, सारे नहीं, कुछ संसद से जुड़े हुए प्रावधान ऑटोमेटिक ही क्या हो गए, और कुछ अस्थाई और टेम्परेरी जो प्रावधान थे वो स्वतः क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से लागू होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान आंशिक रूप से लागू था या पूर्ण रूप से लागू था, या 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन किया जाए तो किससे, आंशिक रूप से लागू हुआ था। ठीक है, किससे, आंशिक रूप से लागू। हाल ही में 26 नवंबर को भारत सरकार ने 2015 में घोषणा की कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले 26 नवंबर को कोई डे या उसके लिए जिस दिन संविधान को प्रभावित किया था, उसमें सिग्नेचर किए थे, उस दिन पे अंगीकृत किया था, उस दिन को किसी रूप में नहीं मनाया जाता था। 26 नवंबर को 2015 के बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो ऐसा हुआ था कि जो मोदी जी महाराष्ट्र गए थे, उसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि 125वीं जन्मतिथि पे, तब उन्होंने वहां पे घोषणा की थी क्या, कि अब से क्या कि जो 26 नवंबर है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तब से लेकर अब तक क्या कि जो 26 नवंबर है 2015 से 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से, 2015 से। ठीक है, 2015 से।
तो 26 नवंबर को क्या हुआ, आंशिक रूप से लागू हो गया। अब देखो 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1900। ये डेट को क्यों चुना गया? क्योंकि देखो 26 नवंबर चाहते तो गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, मतलब संविधान सभा क्या कर सकती थी, 26 नवंबर को ये अंगीकृत किया तो उसी दिन से अप्लाई कर देती कि प्रभावी हो जाएगा पूर्ण रूप से क्या, पूरे देश के अंदर। पर इसी डेट को क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक महत्व क्या था कि जब कांग्रेस का 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस ने एक संकल्प पत्र में घोषणा कर दी कि जो नेक्स्ट जो आने वाला जनवरी है, 26 जनवरी 1930 वाला, 1930 का जो 26 जनवरी आएगा उसको पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे भारत देश के अंदर। तो इसलिए क्या 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिनांक थी, ठीक है, एक ऐतिहासिक दिनांक थी या इसका ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए इसको क्या किया गया, इसी को चुना गया। क्योंकि 1929 से ही क्या किया जा रहा था, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, इसलिए 26 नवंबर 1950 को चुना गया। ठीक है, अब आपको बताइए 26 नवंबर को किस डे के रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी को, 26 को जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है, किसको, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसको, 26 जनवरी को। क्लियर? आगे चलते हैं। ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, इतने टाइम में लागू भी हो गया। अब देख लेते हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य या जो भी है, जो अपने लिए जानना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपना जो संविधान बनाया गया, जब संविधान बनाते समय क्या किया, संविधान सभा ने जो विश्व भर के जो जितने भी संविधान थे, लगभग 60 देशों के संविधानों का क्या किया, इन्होंने अवलोकन किया। विश्व के 60 प्रमुख देशों के संविधानों का अवलोकन किया, लगभग 60 देशों का। इसलिए इसमें 2 साल का समय लग गया बनाने में। ठीक है, 60 देशों का, और जब 60 देशों का अवलोकन किया तो उन 60 देशों में से लगभग 11 से 12 ऐसे देश हैं, और भी संख्या बढ़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो प्रमुख देश मान लो, मैं मानता हूं कि 12 है, 12 देश ऐसे हैं जिनसे हमने उनके संवैधानिक उपबंधों को अपने संविधान में क्या किया है, निहित लिया है, मतलब उनसे लिया है, हमने टेक किया है उनके संविधान से, अपने संविधान में उनको इंक्लूडेड किया है। जैसे कि सपोज दैट जो यूके है, यूके मतलब ब्रिटेन, अब ब्रिटेन से ही क्या किया है हमने, जो संसदीय व्यवस्था को लिया है, हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया। संसदीय व्यवस्था हो गई, न्यायपालिका हो गई, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कहां से ली है, हमने ब्रिटेन से लिए। ठीक है, ब्रिटेन से। अब जैसे यूएसए से, अब यूएसए से मेन पार्ट है एफआर मतलब मूलभूत जो मौलिक अधिकार है, क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूलभूत तत्व जिसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार, कहां से लिए, यूएसए से। उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, वो भी कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। जो इम्पीचमेंट चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, वो भी कहां से लिया है, यहीं से लिया है, किससे, यूएसए से। ऐसे ही आयरलैंड का जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, डीपीएसपी
एसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ऐसे जो प्रमुख देश हैं जिनसे क्या लिया है, अब क्या लिया है हमने, सबके अपने अपने उपपद लिए हैं, उनको वहां से लिया है और उनको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने देश के अकॉर्डिंग उनको क्या कर लिया है, संशोधित कर लिया है। एज इट इज फॉर्म में नहीं लिया है उनको अपने अकॉर्डिंग डालकर अपने संविधान में लिखा है। ठीक है, संविधान में लिखा है। तो विश्व के 60 प्रमुख देशों के संविधानों का अवलोकन किया। लगभग जो संविधान बनाने में टोटल कुल खर्चा आया था, वो खर्चा आया था 64 लाख रुपए का। 64 लाख रुपए का पूरा टोटल खर्चा आया था। कितने का? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने अपनी जो मोहर के रूप में जिस पशु का या जानवर का जो प्रतीक मोहर बनाई थी वो थे हाथी। मतलब संविधान सभा ने हाथी के प्रतीक को, संविधान सभा ने हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में चुना था। किसके रूप में? मोहर के रूप में। ठीक है, मोहर के रूप में। किसका प्रतीक? हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में चुना था। ठीक है, जो अपना जो संविधान है वो 2 भाषाओं के अंदर मूल प्रति है। जो मूल संविधान है ना अपना, वो 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। जो मूल संविधान है अपना, मूल संविधान 2 भाषाओं में लिखा हुआ है। 2 भाषाओं में। 2 भाषाएं कौन कौन सी हैं? फर्स्ट अंग्रेजी और दूसरी हिंदी। फर्स्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी, और दूसरी है हिंदी। जो इसका मूल संविधान है उसकी कितनी प्रति है? 2 प्रति हैं। ठीक है, मूल संविधान की 2 प्रति। ठीक है, भाषा प्रति है। कौन कौन सी? अंग्रेजी और हिंदी। तो जो अंग्रेजी में लिखा हुआ संविधान है तो उसको किसने लिखा था? जो अंग्रेजी वाली किताब, संविधान की किताब है, वो किताब को किसने लिखा था? तो जो सुलेखक थे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलीग्राफर। सुलेखन किसने किया था? सुलेखक। तो इसके सुलेखक कौन थे? मतलब कैलीग्राफर कौन थे? वो थे प्रेम बिहारी नारायण। एक ही नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हिंदी के कैलीग्राफर थे। ठीक है, लिपि कौन सी में लिखी गई है? किस लिपि में लिखा गया है? संविधान जो लिखा गया है किस लिपि में लिखा गया है? अंग्रेजी वाला इटैलिक लिपि में। इटैलिक लिपि। ठीक है, इटैलिक लिपि में लिखा गया है। और हिंदी के सुलेखक कौन थे? कैलीग्राफर। किसने हिंदी की जो प्रतिलिपि है उसको किसने हाथ से लिखा है? किसने लिखा है? तो वो थे वसंत कृष्ण वैद। ठीक है, और लिपि इसकी तो वही हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी देवनागरी। लिपि हिंदी देवनागरी। ठीक है, लिपि हिंदी देवनागरी। तो जो मूल संविधान है उसकी 2 प्रति हैं, मतलब उसको 2 भाषाओं में लिखा गया है, अंग्रेजी हिंदी में। जो अंग्रेजी भाषा में जिसको लिखा हुआ है हाथों से, वो किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। देखो मैं इनके बारे में एक स्पेशल, मतलब एक जो प्रेम बिहारी जो नारायण रायजादा जी हैं, मैं इनके बारे में एक बात बताता हूँ।
ये बहुत ही प्रसिद्ध सुलेखक थे, मतलब कैलीग्राफर थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब संविधान सभा के लोगों ने इनसे बोला कि आपको क्या है कि ये संविधान को लिखना है हाथ से, हेड मतलब हाथ से लिखना है इसको, तो इन्होंने संविधान सभा से कहा कि मैं संविधान को लिखने के लिए तैयार हूं, अंग्रेजी वाली लिपि को लिखने के लिए तैयार हूं, पर मैं एक रुपया नहीं लूंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, बल्कि बदले में ये करूंगा कि हर संविधान के हर पेज के नीचे छोटे अक्षरों में अपना नाम लिखूंगा। संविधान सभा इस पे एग्री हो गई और इन्होंने लगभग 6 महीने के अंदर 254 पेजों पर 254 पेजों पर 6 महीने के अंदर अंग्रेजी की लिपि को तैयार, मतलब जो प्रतिलिपि थी उसको तैयार कर दिया 6 महीने के अंदर, ठीक है। और एंड के पेज पर अपना नाम और अपने दादाजी का नाम लिख दिया इन्होंने, ठीक है। वसंत कुमार व्यर्थ, इन्होंने हिंदी की प्रतिलिपि लिखी है, ठीक है, हिंदी की प्रतिलिपि, क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं। जो मूल संविधान है ना, मूल संविधान की जो प्रति है, ठीक है, जो मूल संविधान है, वो मूल संविधान को जब अब कभी आपको देखने का मौका मिल जाए, एज ए गुड लक अगर आपका हो, तो अगर आपको देखने का मौका मिल जाए तो वो संसद की जो मुख्य लाइब्रेरी है, संसद की जो पार्लियामेंट है अपना, जो उसकी लाइब्रेरी है उसमें सुरक्षित रखी गई है, ठीक है, सुरक्षित रखी गई है। तो अगर मान लो कि आपको मौका मिल जाए देखने का, तो आप जब उसको खोलकर देखोगे या ऊपर से देखोगे तो उसके जो पेज है ना, पेज है या जो पहला ही पेज है, सारी चीजें वो उस पे क्या चित्र उकेरे गए हैं, चित्र उकेरे गए हैं, आकृतियां उकेरी गई हैं जो हमारे इतिहास के से रिलेटेड हैं, वेदों से, पुराणों से, ऐसे ऐसे चित्र निकाले गए हैं रामायण महाभारत से, और जो अपनी प्रसिद्ध चित्रकला वगैरह है और जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, साहित्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनसे वो चित्र निकाले गए हैं और संविधान के पेजों को उकेरा गया है, मतलब सजाया गया है, ठीक है। तो जो मूल प्रति है, जो उसको सजाने वाले थे, तो आप गूगल करके देख सकते हो कि मूल प्रति के अंदर आपको पेज मिल जाएंगे, और उनको क्या है कि किसी पे हाथी का चित्र पकड़ा हुआ है, किसी पे रानी लक्ष्मीबाई का है, किसी पे गांधी जी लाठी लेके चल रहे हैं, तो ये क्या है, उनको उकेरा गया है, उनको सजाया गया है। तो इसको जो उकेरने वाले थे, चित्रकार थे, उनका नाम क्या था, ये चित्रकार थे, एक संस्था थी जिसका नाम था शांति निकेतन, शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार थे, शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम था नंदलाल बोस। क्या था, नंदलाल बोस, और इनके जो कलीग्स थे, सहायक थे, पूरा ग्रुप था शांति निकेतन के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन पेजों को उकेरा है, नंदलाल बोस। तो संविधान को एक नजर से देखने की फौरी जो सारी जानकारी थी, छोटी से लेकर बड़ी, हालांकि जो छोटी छोटी अगर चीजों को, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी लाइन को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट करें। थैंक यू।